हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि एक किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज हम लोग किसी भी ऋजुरेखीय चालक के समीप अगर r दूरी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र हमें कहीं ज्ञात करना हो तो उसको हम एम्पियर के सर्कुटल लॉ से, एम्पियर का सर्किटल लॉ है जिसको परिपथीय नियम कहते हैं, उसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से। ये उसी प्रकार कार्य करता है जैसे वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है। वो भी कहता है किसी बंद परिपथ के लिए 1/ε0 गुना है आवेश। वैसे ही ये भी नियम है कि अगर किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का म्यू0 गुना होता है। तो अगर इसका स्टेटमेंट हम लिखें तो क्या है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू0 गुना होता है। ये किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू0 गुना होता है। इसको हम कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और यहां हमको इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इससे हम एक बंद परिपथ की कल्पना करेंगे और मान लेते हैं इससे ये r दूरी पर है, तो इसका कुल रेखीय जो समाकलन होगा वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए v इंटू dl वो होगा म्यू0 इंटू I। यही इसका स्टेटमेंट है। एम्पियर के परिपथीय नियम का यही स्टेटमेंट है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू0 गुना होता है। जो आपका ये जो है क्लोज्ड इंटरवल है इंटीग्रेशन के लिए v इंटू dl बराबर म्यू0 इंटू I। तो ये आपका है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इस एम्पियर के परिपथीय नियम को हम प्रूफ कैसे करें? तो एम्पियर के परिपथीय नियम को दो तरीके से प्रूफ करते हैं। एक पहला है सर्कुलर पाथ, एक कह सकते हैं नियमित पथ लेकर या एक वृत्तीय पथ लेकर, और एक दूसरा है अनियमित पथ। कोई अनियमित पथ हो उसको लेकर भी हम इसका प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग सर्कुलर पाथ को लेकर और एम्पियर के सर्किटल लॉ को प्रूव करते हैं। अब इसका प्रूवमेंट देखते हैं। हम एक पाथ लेते हैं, सबसे पहले वृत्तीय पथ। अब इसका प्रूफ पहला ले लेते हैं वृत्तीय पथ जिसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक
कोई चालक तार है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार के कुछ दूरी पर, मान लेते हैं आर दूरी पर, इस चालक तार से एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। इस P बिंदु पर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस बंद पृष्ठ की हमने कल्पना कर लिया। अब कितना विद्युत क्षेत्र यहां पे है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि चूंकि इसके लिए हम जानते हैं कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार से r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I अपान R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर किसी तार में I धारा प्रवाहित हो रही हो और इससे R मीटर की दूरी पर, ये ऋजुरेखीय तार है, R मीटर की दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पे निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। अब मान लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के जो परिपथीय नियम आपका है उससे हम इस पर अगर देखें तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इसके लंबवत ऐसे होगी, V की दिशा, और इस पर एक छोटा सा धारा खंड लेते हैं जिसको हम dl कहते हैं यहां पे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इससे लंबवत होगी, जो इसकी दूरी है इसके लंबवत। कल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना आपको बताए थे, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से चूंकि हम जानते हैं V रेखीय समाकलन V इंटू dl इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो हमको किसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक पक्ष लेना पड़ता है, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हम लेते हैं कोई। तो मान लीजिए LHS हम लेते हैं, बायां एम्पियर के परिपथीय नियम से लिख लेते हैं बाएं पक्ष को लेने पर हमको क्या मिलेगा? CBdl इंटीग्रेशन VdL इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? C, क्योंकि दो वेक्टरों का, हालांकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन है, तो क्या लिख सकते हैं? B dl cos थीटा। थीटा क्या है यहां लिखेंगे, जहां थीटा B तथा dl के बीच का कोण है। थीटा क्या है? B तथा dl के बीच का कोण है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? अब देखिए B परपेंडिकुलर है और dl की भी डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। तो यानी थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CBdl इजिकल टू B इंटू dl, ये बचेगा। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से अगर हम मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या मिलेगा? CBdl इजिकल टू C, B का मान कितना है? म्यू नॉट बटे 2 पाई I अपान R इंटू dl, ये आपको मिल जाएगा। अब जरा यहां ध्यान दीजिए,
बी इंटू डीएल इजिकल टू क्या मिल जाएगा, सब देखिए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएंगे, म्यू नॉट बटे 2 पाई आई अपान आर, तो बचेगा अंदर क्या, डीएल। और डीएल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्लोज्ड पाथ के लिए इस वृत्त की परिधि, क्योंकि डीएल 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 ऐसे जब खंड लेते जाएंगे तो पूरी परिधि इसकी आ जाएगी। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि संपूर्ण परिधि के लिए हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र हम पी पर निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो इस प्रकार से हम, अब आप देखिए इसको अगर हम लिख ले इसका मान सी बी इंटू डीएल इजिकल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बाई आर इंटू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर आ जाएगा। तो देखिए इस 2 पाई आर से इस 2 पाई आर को कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा सी इंटू वी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। और यही एम्पियर का सर्किटल लॉ है। एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट आप जानते हैं चुंबक की चुंबकनशीलता है, आई इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, और बी इंटू डीएल का मतलब है इसका लीनियर इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल चुंबकीय क्षेत्र का। इसका जो कंपोनेंट हमने लिया है डीएल, एक सूक्ष्म घटक लिया है डीएल, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप विद्युत धारा की अंगूठे का नियम लगाइए तो ऐसे इसको पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किधर होगा, ऐसे, यानी ऊपर के चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इसके जस्ट लंबवत, और डीएल की भी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के सर्किटल लॉ को एक वृत्तीय पथ लेकर, एक सर्कुलर पाथ लेकर प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम एक इसका और डेरिवेशन है अनियमित पथ के लिए, रैंडम पाथ लेकर भी इसको प्रूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अब हमारा अगला डेरिवेशन है अनियमित पथ के लिए। अब हमारा दूसरा है प्रूफ अनियमित पथ के लिए, अनियमित पथ के लिए, अनियमित पथ के लिए कैसे हम प्रूव करेंगे। मान लेते हैं एक अनियमित पथ है, कुछ ऐसे, ऐसे एक अनियमित पथ है। इस अनियमित पथ पर एक चालक तार है, मान लेते हैं ऐसे, और इस चालक तार में धारा आई बह रही है, चालक तार में धारा आई बह रही है। तो इस चालक तार में अगर धारा आई बह रही है तो इसके चारों तरफ एक इसके इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस अनियमित घटक जो इसके दिए, अनियमित जो पथ है इस पर कुछ, अनियमित पथ पर कुछ घटक मानेंगे। तो मान लेते हैं पहला घटक इस पर हम कुछ ले लेते हैं यहां से, जिसकी दूरी r1 है। एक घटक मान लेते हैं ये आपका है dl1, एक घटक ले लेते हैं जिसके बीच का जो कोण है वो मान लेते हैं d(θ1). एक दूसरा घटक यहां से ले लेते हैं जिसके बीच का कोण d(θ2) है और जिसकी दूरी क्या है, r2 है। यहां चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इसका b1 है, इसका चुंबकीय क्षेत्र b2 है। एक और घटक लेते हैं यहां से, मान लेते हैं इसका जो कोण है वो d(θ3) है और इसके बीच की दूरी r3 है, और इसका जो घटक है dl2 है और इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b2 है।
इसका जो घटक है वो DL3 है, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V3 है। ऐसे हम इसके संपूर्ण पृष्ठ पर ऐसे छोटे छोटे घटक ले लेंगे। तो पहले की दूरी R1, R2, R3 दूरी है, जिसके बीच का कोण, इन घटक के बीच का कोण क्या है, जो कंपोनेंट हमने लिया है, d(θ1), d(θ2), d(θ3) है। और चुंबकीय क्षेत्र B1, B2, B3 है। तो इसमें लिख लेते हैं कि माना धारावाही चालक तार चारों ओर स्थित एक अनियमित पथ, माना धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के चारों ओर स्थित, चारों ओर अनियमित पथ पर, अनियमित पथ पर स्थित घटक DL1, DL2, DL3 डॉट 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 है। ऐसे कई घटक आप ले सकते हैं या बांट लेते हैं, अनियमित घटकों में बांट लेते हैं, इसके अनियमित घटकों में बांट लेते हैं। ठीक है, जिनकी यहां मान लीजिए इसका केंद्र O है, जिसमें चालक तार जो भीतर से प्रवेश कर रहा है, उसके केंद्र से, यानी प्रवेश कर रहा है अनियमित पथ के केंद्र से, अनियमित पथ के केंद्र से दूरी, किसकी दूरी, इन घटकों के बीच की दूरी, जो हमने सूक्ष्म घटक माने हैं, सूक्ष्म घटक दूरी क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट, ये दूरी R1, R2, R3 डॉट 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 है, जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण क्रमशः d(θ1), d(θ2), d(θ3) डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके कोण। मान लेते हैं कि ये जो आपने माना है, सूक्ष्म घटक लिए हैं, ये एक प्रकार से इसके चाप की तरह व्यवहार करते हैं। कब व्यवहार करते हैं, जब माना ये चाप की तरह व्यवहार कब करते हैं, जब हम मान लेते हैं कि DL1, माना DL1, DL2, DL3 अत्यंत सूक्ष्म है, यह DL1, DL2, DL3 डॉट 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 अनियमित पथ के लिए, अनियमित पथ के लिए चाप की भांति व्यवहार करते हैं, चाप की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते। चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहले के लिए कोण क्या है, d(θ1) और त्रिज्या कितनी है, चाप कितना है, DL1 बटे त्रिज्या R1। दूसरे के लिए d(θ2), DL2 बटे R2, d(θ3) इजिकल टू DL3 बटे R3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे अब फिर हम वही डिफिनीशन जानते हैं कि चूंकि एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो है BDL इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। और किसी ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार लिखेंगे, माना
किसी ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार, किसी ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बाई R होता है। तो ऐसे अगर हम लिखना चाहें B1 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R1, ऐसे B2 बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R2 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसका LHS लेते हैं, फिर तो इसका बायां पक्ष लें तो C इंटू V इंटू DL बराबर क्या आ जाएगा। अगर हम इनकी बात करें, इनका मान रख दें तो क्या आएगा। पहले के लिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र B1 B2 B3 है, पहले के लिए आपका आ जाएगा C इंटू B1, तो B1 लिख लेते हैं पहले, B1 इंटू DL1 प्लस C इंटू B2 इंटू DL2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया। अगर हम बात करें तो C इंटू V इंटू DL इजिकल टू, सबका मान रख दें C, B1 का मान कितना है, म्यू नॉट बटे 2 पाई I बाई R1 प्लस दूसरा, और सॉरी इसके साथ DL1 भी है, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा C म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R2 इंटू DL2 डॉट 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 ऐसे। अब जरा इसको देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा CV इंटू DL इजिकल टू, यहां हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई I भी कॉमन है तो निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा DL1 बटे R1 प्लस CDL2 बटे R2 डॉट डॉट डॉट, ये आपका बचेगा। अब यहां से हम देखें अगर कि DL1 बटे R1 का मान क्या है, DL1 बटे R1 का मान है d थीटा 1, तो यहां लिख लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन B इंटू DL इजिकल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई I, ये पहले का क्या हो जाएगा d थीटा 1, देखिए है ना DL1 बटे R1, DL1 बटे R1 क्या है d थीटा 1 है, ऐसे प्लस इसका क्या हो जाएगा d थीटा 2 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ऐसे ध्यान दो d थीटा 1 d थीटा 2, तो ऐसे d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 3, ऐसे ये पूरा जब आप घूमोगे तो कितना बनेगा, यानी हम लिख सकते हैं d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा 2 पाई, यही बनेगा 2 पाई हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो C इंटू V इंटू DL इजिकल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई I, और इंटू इन सब का कलेक्शन कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 इंटू पाई, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया C इंटू V इंटू DL बराबर क्या आ गया म्यू नॉट इंटू I, तो ये आपका क्या आ गया। हालांकि आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन साइन को यहीं हटा सकते हो, लेकिन लगा रहने तो इंटीग्रेशन का मतलब है सबका योग, कोई दिक्कत नहीं है, यहां सबका योग करोगे तो 2 पाई ही आएगा, तो 2 पाई हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी बंद परिपथ की सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा और का म्यू नॉट गुना होता है। इसको हमने दो चीजों से प्रूव किया, एक नियमित पथ के लिए
एक अनियमित पथ के लिए, और ये परीक्षा के लिए, आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।